नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान परशुराम के जीवन से क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया, पाप के अधर्म के खिलाफ लड़े, संघर्ष किया। बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हैं। वो ऐसे चिरंजीवी थे जो रामायण काल से लेके महाभारत काल तक एक गुरु की भूमिका में रहे हैं, एक टीचर की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने भीष्म से लेके रामचंद्र जी के युग तक ज्ञान और विद्या का प्रसार किया, अत्याचार से लड़े, संघर्ष किया। और उनके जीवन में ये बात बहुत सराहनीय थी कि अत्याचार को उन्होंने चुपचाप रह के सहना नहीं सीखा, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया, सहस्त्रबाहु की बाजू काटे और अत्याचार मुक्त किया। उस समय ब्राह्मण समाज में शस्त्र उठाना पाप माना जाता था। उन्होंने शस्त्र उठाया और ये बताया जो ब्राह्मण जो है ज्ञान दे सकता है वो हथियार भी उठा सकता है। समय के साथ साथ हमें अपनी शिक्षा और शस्त्र नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। आज भी हमारी कन्याएं सेफ नहीं हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज भी हमें शिक्षा नीति को बदलने की ज़रूरत है और शस्त्र नीति पर काम करने की ज़रूरत है। हर बालिका को शस्त्र धारण करना चाहिए, अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक करना चाहिए अगर कोई ऐसा प्राणी उनको मिलता है जो उन पर अत्याचार करे। और ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं यहाँ पर जहाँ पे हम देख पाएंगे कि जीवन में संघर्ष किए बिना हमें फल नहीं मिलता और फल बिना संघर्ष किए प्राप्त नहीं होता, बिना संघर्ष किए हमें विजय प्राप्त नहीं होती। संघर्ष जीवन में ज़रूरी है, संघर्ष हमें निखारता है, संघर्ष हमें बनाता है, संघर्ष ही हमें काबिल इंसान बनाता है। तो जब भी कभी अत्याचार हो तो आप चुप ना बैठें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये नहीं है कि हम अगर बाहुबल में कम हैं या किसी और तरीके से कम हैं, अपने प्रोटेस्ट करने की तरीके बदल कर भी हम अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। मौन भी एक शक्ति है। संघर्ष में ये ध्यान रखें कि हमें सिर्फ शस्त्र नहीं उठाना है, आत्मबल को भी बढ़ाना है। पर मैं ये कहूँगा कि हमें वक्त के हिसाब से अपनी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जैसे हम मोबाइल को हम हर दिन अपडेट करते हैं, हर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, ऐसे ही हमें हर घड़ी में अपडेट करना चाहिए अपने आप को, समय के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। यही आज का विचार है कि अत्याचार को चुपचाप सहना गलत है, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना ज़रूरी है। यदि आप संघर्ष करेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे, ये सत्य बात है और ये महान भगवान परशुराम के जीवन से हम सीख ले सकते हैं। धन्यवाद।